हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोंग्रेंस रिलेशन के बारे में। कोंग्रेंस रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास ए कोंग्रेंट टू बी अगर मोड ऑफ एम है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई अगर एम कम्प्लीटली डिविजिबल जिस भी टर्म से हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि ए कोंग्रेंट है किसके, बी के। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि 7 कोंग्रेंट है किसके, 3 के। मोड ऑफ क्या दिया हुआ है, 2। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल। इस वजह से 7 कॉन्ग्रेंट ऑफ 3 क्या होगा, मोड ऑफ 2 के। इसमें हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा a माइनस बी डिवाइडेड बाई m हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेंस रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का संबंध होता है। जैसे कि हमारे पास तुल्यता वर्ग का क्या होगा, इसमें रिलेशन होगा। फिर हम देखते हैं अवशेष वर्ग की कक्षाएं क्या होती हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास अवयव ए के अवशेष वर्ग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए है वो क्या होता है, एक्स, जबकि एक्स किस में बिलोंग करता है, जेड में, जिससे क्या हो जाए कि एक्स है वो कॉन्ग्रेंट ऑफ ए मोड ऑफ एम के। जैसे हमने कॉन्ग्रेंस रिलेशन देखा था वैसे ही हमारे पास क्या होता है, अवशेष वर्ग होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप की प्रॉपर्टीज में से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है और DSSP के एग्जाम में तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, यूनिक होता है। और इनवर्स एलिमेंट होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो हमने ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या देखी, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा और इनवर्स एलिमेंट है वो यूनिक होगा। कोई भी ग्रुप है उसके अंदर कभी भी दो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते। जैसे हम ग्रुप लें जेड प्लस का ग्रुप क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है माइनस इन्फिनिटी, -1 -2 एंड सोन 0 1 2 3 एंड सोन तक चलता है। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो ए क्या आइडेंटिटी है इसके अंदर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यूनिक। ऐसे ही हम देखें जेड मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये भी क्या है, यूनिक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास ग्रुप में, उत्क्रमण लो। इसमें क्या होता है, ए स्टार ऑफ बी का अगर हम इन्वर्स करें तो वह कैसे ओपन होगा, बी का इन्वर्स स्टार ऑफ ए का इन्वर्स से ओपन होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में 2 या 3 टर्म दे देंगे, फिर ये उत्क्रमण लो वाली प्रॉपर्टी अपन फॉलो करवाएंगे। उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली जो मैंने आपको अभी बताया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो जाए तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर सेम होता है, बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए। तो इसके अंदर हमारे पास उत्क्रमण लो लगाने पर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि ए स्टार ओ बी का इन्वर्स किया हमने तो ये इक्वल्स टू ए का इन्वर्स स्टार ओ बी के इन्वर्स के, तो ये दोनों में इक्वल होगा, बी का इन्वर्स स्टार ऑफ ए का इन्वर्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है हमारे पास, अगर ए का इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स करें तो वही एलिमेंट आएगा। जैसे कि मैंने किया 2 का इन्वर्स तो क्या आएगा हमारे पास 2। ये क्या है, ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैंने आपको अभी उत्क्रमण लो के बारे में बताया था जिसका क्वेश्चन है किसी एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि ए कोमा बी कोमा सी किस में बिलोंग करता है, जी में, था जी कोमा स्टार क्या है, कोई ग्रुप है। तब इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा सा अलग लैंग्वेज चेंज करके, स्टार ऑफ सी का इन्वर्स का होल इन्वर्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, इसके लिए हम करेंगे सी का इन्वर्स, फिर बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स। तो क्या आ जाएगा, सी का इन्वर्स स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ ए का इन्वर्स। अब हम देखते हैं अबेलियन ग्रुप के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इसकी थ्योरम्स हैं अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड। अगर हमारे पास कोई ग्रुप
जी आबेली ग्रुप होगा कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर होगा, पी। पी क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है। अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी का स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, हमारे पास आबेलियन ग्रुप होगा। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, जैसे आपके पास आ गया 3 ऑर्डर का कोई ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट इसकी 2 थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यदि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू है पी क्यू के बराबर, जहाँ पी है वो लेस देन है क्यू से, तथा पी कोमा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर है, तब हमारे पास अगर पी है वो नॉट डिवाइड हो क्यू माइनस 1 से तो क्या होगा, प्राइम होगा। अगर ये डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, हमारे पास नॉन आबेलियन ग्रुप होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें पूछ रखा है कि निम्न में से कौन आबेलियन ग्रुप नहीं है। तो ये है हमारे पास 31, ये क्या है 31 है, तो ये क्या है आबेलियन ग्रुप, क्योंकि 31 क्या होता है, हमारे पास प्राइम होता है। फिर है 49 का मीन्स क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू क्या है, पी का स्क्वायर। इस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास, इस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास आबेलियन ग्रुप हो गया। उसके बाद 121 है, ये भी क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो ये क्या है आबेलियन ग्रुप। बट 21 है, इसमें क्या हमारे पास 21 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 किया, पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 7 है, ये इसको कम्प्लीटली डिविजिबल कर रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। उसके बाद हम ग्रुप में देखते हैं कि 5 ऑर्डर तक का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है। क्यों होता है, तो उसके हम एग्जाम्पल, जैसे कि 1 है तो 1 क्या प्राइम नंबर, तो ग्रुप होगा। 2 है, 2 भी प्राइम नंबर, ग्रुप होगा। 3 है, वो भी प्राइम नंबर होगा। बट 4 आप बोलोगे कि मैम 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, फिर ये आबेलियन ग्रुप क्यों होगा। 4 इसलिए आबेलियन ग्रुप होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी का स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हमारे पास 4 है। 5 है, वो क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, इस वजह से ग्रुप हो जाएगा। बट अगर हम बोले कि 6 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, वो आबेलियन हो गया नहीं, 6 ऑर्डर का कोई ग्रुप आबेलियन हो गया नहीं, तो 6 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से क्या होगा नॉन। तो 5 ऑर्डर तक के सभी ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, आबेलियन ग्रुप होते हैं। नॉन आबेलियन ग्रुप कितने के ऑर्डर से स्टार्ट होता है, तो 6 के ऑर्डर से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमारे पास है कि फर्स्ट नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, तो 6 होगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं इससे, तो 6 होगा। या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप में अवयवों की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। विषम कोटि का फर्स्ट नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, तो 21 होता है। उसके बाद ग्रुप की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यदि किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर हो तो जी क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। ये थ्योरम है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी हुई है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू होता है ऑर्डर ऑफ ए के इनवर्स के, तो वो क्या होगा हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि जी कोमा स्टार हमारे पास ग्रुप है तथा एक इक्वेशन है ए स्टार ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी, तो ग्रुप जी में उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, ग्रुप। इसको 2 टर्म में करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, जैसे कि इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, या फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो इसमें क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये पूछ लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा। फिर हम देखते हैं हमारे पास कुछ निरसन नियम होते हैं, जैसे कि कैंसिलेशन रूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल होता है और राइट कैंसिलेशन रूल होता है। लेफ्ट कैंसिलेशन रूल में क्या होता है, लेफ्ट से कोई आइडेंटिटी इक्वल है वो कट होगी, और राइट में क्या होगा, जो राइट से है, जैसे कि बी इक्वल्स टू सी दोनों में इक्वल है। ये इसका प्रूफ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि ए स्टार ऑफ बी है ए स्टार ऑफ सी के, हमने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करवाई, इधर भी और इधर भी, तो ए इनवर्स स्टार ऑफ ए स्टार ऑफ बी होगा। ए स्टार ऑफ ए इनवर्स कल मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू किसके होता है, ई के, और ए स्टार ऑफ ई इक्वल्स टू होता है किसके, ए के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई स्टार ऑफ बी इक्वल्स टू ई स्टार ऑफ सी, तो ये क्या होगा, बी इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि हमारे पास जी क्या है,
यदि हमारे पास जी क्या है, कोई सेमी ग्रुप है जिसमें इक्वेशन है ए स्टार ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी तथा वाई स्टार ऑफ ए इक्वल्स टू बी, कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, ग्रुप। जो मैंने अभी बताया आपको, अगर दो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन यूनिक है तो वो ग्रुप होगा, और ग्रुप है तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। और ग्रुप में हमने क्या देखा था, उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी यूनिक होता है, इन्वर्स एलिमेंट है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि जी हमारे पास ग्रुप है तथा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी है। तो हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए का बी का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवन कोटि के प्रत्येक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा एक एलिमेंट और होता है जो कि क्या होता है, स्वयं का क्या होता है, इन्वर्स। जैसे कि ई बी सी डी कोई ग्रुप है, इसमें ई तो आइडेंटिटी है बट डी क्या, स्वयं का इन्वर्स है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर हम पढ़ेंगे कल ग्रुप का ऑर्डर। इसमें क्या है कि कौन सा ट्रू है, इसने बोला कि रिक्त समुच्चय फाई क्या ग्रुप हो सकता है। तो आप एक बार मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है उनको सोच कर बताइए कि ग्रुप में हमने क्या क्या देखा था। ग्रुप होने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ग्रुप है वो इम्पटी है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या, तो आप बोलोगे मैम नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये ग्रुप हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास रॉन्ग है। सेकंड है, ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनमें निरसन नियम लागू नहीं होता। अगर हमारे पास ग्रुप होगा तो ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास इन्वर्स रूल, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में। अगर ग्रुप में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, कैंसलेशन रूल फॉलो होगा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करके देखा था, ये इन्वर्सेशन क्रिया करवाई तब हमारे पास इन्वर्स होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड अपन देखते हैं, मोनोइड में भी निरसन नियम लागू हो सकता है क्या। तो मोनोइड में भी निरसन नियम लागू हो सकता है। मोनोइड में क्या होता है, हमारे पास निरसन नियम लागू होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोनोइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो मोनोइड में निरसन नियम लागू नहीं होता है। मोनोइड में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, अतः निरसन नियम भी लागू नहीं होगा। और इसने क्या बोला कि मोनोइड में भी निरसन नियम लागू हो सकता है क्या, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ। सेकंड, क्या ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनमें निरसन नियम लागू नहीं होता, तो ऐसे ग्रुप में सदैव निरसन नियम लागू होता है। तो इनमें कौन सा ट्रू है, इनमें कोई भी ट्रू नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दी, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, तो इस वजह से ग्रुप नहीं है। सेकंड, इसने बोला स्टेटमेंट कि ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनमें निरसन नियम लागू नहीं होता, तो ऐसे ग्रुप नहीं हो सकते। ग्रुप में हमेशा निरसन नियम है वो लागू होता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। थर्ड है, मोनोइड में भी निरसन नियम लागू हो सकता है, तो मोनोइड में इन्वर्स ही नहीं होता, तो निरसन नियम कहाँ से लागू होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप।